दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ अ गिफ्ट ऑफ चप्पल चैप्टर। तो आगे है इसमें, मृदु ने खिड़की से झांका तो उसने लल्ली को वायलिन बजाते हुए देखा। देखेंगे आप कि मृदु और उसके रवि और मीना ये सब लल्ली को देख रहे हैं खिड़की से झांकते हुए। गुरुजी उसको वायलिन बजाना सिखा रहे हैं। तो संगीत मास्टर गुरुजी जो थे उसके सामने बैठे थे और वह अपने पैर के बड़े अंगूठे को फर्श पर लगाकर ताल दे रहे थे कि कैसे बजाना है। तो मृदु ने मास्टर जी से प्रभावित होकर बहुत ज़्यादा मास्टर जी से प्रभावित हो रही थी। तो स्पष्ट था कि लल्ली को कुछ खास बजाना नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अचानक एक भिखारी दरवाजे पर आ गया। देखेंगे आप, आगे है। तो अचानक एक भिखारी उनके दरवाजे पे आता है और रवि की माँ ने रवि से भिखारी को चले जाने के लिए कह दिया कि भाई भिखारी से कहो कि चले जाओ। तो रवि दरवाजे पर गया और उसके पीछे पीछे मृदु और मीना भी चले गए। उसने भिखारी को चले जाने को कहा, परंतु भिखारी ने रवि की बात नहीं सुनी। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारा, अम्मा, ओ अम्मा। तो रुक्मणी ने सुना और जहाँ थी वहीं से जवाब दिया कि भिखारी से न केवल जाने के लिए कह दो बल्कि फिर कभी मत आने के लिए कहना। अब भिखारी ने रवि से कहा कि कुछ देर आराम करने के बाद वह वहाँ से चला जाएगा। उसने अपने नंगे पैरों पर पड़े छाले भी दिखा दिए कि भाई देखो मेरे पैर में इतने छाले पड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मृदु को दया आ गई और उसने रवि से कहा कि अगर कोई पुरानी पुरानी चप्पल है तो इस भिखारी को दे देते हैं। तो मृदु की नज़र में एक बार फिर उन धूल भरी चप्पल पर नज़र पड़ी जहाँ पे उसने अपने शुरू में जूते उतारे थे। तो उसने धीरे आवाज़ में रवि से पूछा, ये चप्पल किसकी है? तो रवि ने उन्हें उठा लिया और फिर भिखारी के पास वापस आए और उसे चप्पल दे दी। और भिखारी अब वहाँ चप्पल मिल गई तो ज़्यादा देर नहीं रुका। तो उसने बच्चों को आशीर्वाद दिया और चप्पल लेकर वहाँ से चला गया। तो कुछ देर बाद संगीत मास्टर अपनी चप्पलों को ढूंढते हुए बाहर आए। संगीत मास्टर जो थे अपनी चप्पलों को ढूंढते हुए बाहर आए तो उसने लल्ली को आवाज़ दी और दोनों चप्पल ढूंढने के लिए लगे रहे, परंतु दोनों को चप्पल नहीं मिली। तो रुक्मणी भी वहाँ पहुँच गई। उसके पीछे पीछे जो दादी माँ थी तापी, वो भी पहुँच गई। उसने रवि, मृदु और मीना को पेड़ के नीचे बैठा देखा था और उसने पूछा कि क्या उन्हें इस चप्पल के बारे में कुछ पता है तो बता दीजिए। चप्पल के बारे में अगर पता है तो बता दीजिए। तो मृदु को लगा अगर रुक्मणी को सब कुछ बता दिया जाए तो वह शायद इतनी नाराज़ ना हो, पर उसने रुक्मणी को सब कुछ बता दिया। तो रुक्मणी को रवि पर गुस्सा आ गया। तो रवि ने तर्क देने का प्रयास किया कि उसने सही काम किया था, परंतु वह इतनी क्रोधित थी कि उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर वह घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पल ले आई, जिन्हें बहुत ही ज़्यादा कम यूज किया गया था। और उसने, मामी जी ने, जो रुक्मणी थी मामी जी, उन्होंने वो चप्पल, अपने हस्बैंड की चप्पल संगीत मास्टर को दे दी। तो उसने खुशी खुशी उन्हें स्वीकार किया और वहाँ से चला गया। तो रुक्मणी मृदु को नाश्ता देने के लिए रसोई में लेकर आई। अब उसका गुस्सा जा चुका था। वह हंसी और सोचने लगी कि जब गोपू मामू को पता लगेगा कि उसकी नई चप्पलें कहाँ गईं तो वो क्या कहेंगे। तो ऐसे सब लोग हंसते रहे और इस पार्ट में जो एंडिंग हुई वो एक खुशी भरी हुई। जो चप्पल थी वो मास्टर जी को दे दी गई थी। अब गोपू मामा को पता लगेगा कि चप्पल कहाँ गई तो वो खुद शॉक हो जाएंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं नीचे। तो इसके जो राइटर हैं वसंता सूर्या, ये इनके राइटर हैं। थैंक यू।